ठीक है, ये समझ में आना तुम लोगों को. दिस इज अ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. इट इज़ कॉल्ड परफोरेटेड. सी यू कैन सी फ्यू ऑफ द स्मॉलर वेसल्स. अब इसको खींचूंगा तो फट जाएगा. सी वो परफोरेशन दिख रहा है, एक छोटा सा होल दिख रहा है, देखो वहाँ पे, यहाँ पे नीचे ये देखिए. हाँ. एक होल दिख रहा है इसमें. हाँ, दैट इज अ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. Further features are like, from here the optic nerve comes, right? This is the part of the optic nerve which is cut. This is optic nerve from either side. This is optic nerve, this is optic nerve. Now in between they form a chiasma. Chiasma नहीं बोलने का, it is chiasma. CH is chiasma. ठीक है? And from the chiasma it continues as the optic tract. Optic nerve पहले, optic chiasma, then intermingling of fibers occur, then optic tract. समझ में आया ना? क्या करो, रिपीट करा करो, क्योंकि वो एक बार वर्ड ज़्यादा है ना, देन यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स. पोस्टीरियरली जस्ट टू द ऑप्टिक कायज़मा. ठीक है, दिस वाज द ऑप्टिक कायज़मा. सब लोगों को ऑप्टिक कायज़मा समझ में आया ना? ऑप्टिक ट्रैक भी समझ में आया, ऑप्टिक नर्व, हाँ समझ में आया. ठीक है, जस्ट पोस्टीरियर टू दैट यू कैन सी दिस स्टॉक, दिस, हाँ दिस इज अ इन्फंडिबुलम, राइट? ये स्टॉक इन्फंडिबुलम क्या रहता है? थ्रू द इन्फंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक इज अटैच्ड, राइट? देन दिस इन्फंडिबुलम एंड देन पिट्यूटरी स्टॉक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, मगर देयर इज सम एलिवेशन at its base. This is elevation, and from which there is the infundibulum. This, so that elevation is called as a tuber cinereum. Tuber cinereum. Few new words, बस याद रखो फिलहाल. Tuber cinereum is this. This is a infundibulum. ठीक है, through the tuber cinereum infundibulum comes down. ठीक है, ऑप्टिक कायज़मा के जस्ट पीछे रहता है tuber cinereum, and through that infundibulum comes down. Now more posterior to the tuber cinereum there are two bodies, rounded structures called as a mammillary body. See, ये दिख रहा है rounded structures, दो, ये और ये, that is the mammillary body. So posterior to the tuber cinereum are the two mammillary bodies. दिख रहा है यहाँ पे पीछे सर का, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये और ये ट्यूबर सिनेरियम था, इसके पीछे दो राउंडेड बॉडी है ना, दिस आर द मैमिलरी बॉडी. ठीक है, दिख गया ना के ऊपर ट्यूबर सिनेरियम, पल्लवी दिख गया क्या? उसके पीछे में ये ट्यूबर सिनेरियम एंड दिस बॉडीज आर द मैमिलरी बॉडी. ठीक है, लाइक व्हाट वी सॉ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहाँ पे था? इन बिटवीन मेडियल एंड लैटरल स्ट्राया. ठीक है, ऐसे ही पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस रहता है, बट टू सी दैट इट इज, ये थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा टू सी दैट इट इज जस्ट पोस्टीरियर टू द मैमिलरी बॉडी. इट इज जस्ट पोस्टीरियर टू द, नाउ यू हैव टू इमेजिन, बिकॉज यहाँ पे आर्टरी है, आई एम नॉट रिमूविंग द आर्टरी राइट नाउ, क्योंकि आर्टरी पहले बताएंगे, देन वी विल शो यू द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. सो यू हैव टू इमेजिन दैट, सी द पोस्टीरियर देयर इज सम स्पेस दिख रहा है वहाँ पे, पोस्टीरियर टू द मैमिलरी, एग्जैक्टली पोस्टीरियरली देयर इज अ परफोरेटेड सब्सटेंस कॉल्ड एज द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. ठीक है, सो नाउ वंस वी ट्रेस इट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगेन, मोस्ट एंटीरियर वाज ऑप्टिक कायज़मा. ठीक है, मोस्ट एंटीरियर वाज ऑप्टिक कायज़मा, उसके पीछे क्या है? ट्यूबर सिनेरियम इन द इन्फंडिबुलम. जस्ट उसके पीछे दो बॉडीज, मैमिलरी बॉडीज, एंड और उसके पीछे इज पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. ठीक है, एपीएस एंड पीपीएस. ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर परफोरेटेड समझ, यहाँ पीछे रहेगा यहाँ पे. उसमें भी स्ट्राइड वेसल्स पासेस थ्रू द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. ठीक है, इट इज ऑल्सो परफोरेटेड. ठीक है, सो स्ट्राइड वेसल्स दे पास एंड सप्लाई द कॉर्पस स्ट्राइटम के पार्ट. सो मैमिलरी बॉडी के वॉल पे रहेगा क्या पीछे साइड? नहीं, ये मैमिलरी बॉडी है ना, तो उसके पीछे वाला पार्ट इज अ परफोरेटेड. जैसे यहाँ पे परफोरेशन दिखा ना, वैसे ही दैट इज ऑल्सो द ग्रे मैटर कहते हैं, इट इज अ परफोरेटेड रहता है. Okay, now we'll come to some space called as interpeduncular space. For that, first we have to identify crus cerebri.
पार्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड यहाँ पे थोड़ा सा वाइट पार्ट दिख रहा है ये वाइट पार्ट विच गोज फ्रॉम सी नाउ दिस इज अ पॉन्स फ्रॉम हियर एक पिडंकल ऐसे जाएगा टू द वन हेमिस्फीयर एंड द अदर गोज टू दिस साइड यू कैन सी दिस पार्ट ये वाइट दिख रहा है ये वाइट पार्ट एक दिखा रहा हूँ ये वाइट दिख रहा है ना तुम लोग को ओके दैट वन यू कैन सी दिस वाइट पार्ट ये वाइट दिख रहा है ना दिख रहा है क्या सी दिस एक बार वाइट दिख रहा है ना दिख रहा है ना सर हाँ बोलो ना दिस वाइट पार्ट दिस इज अ सेरेब्रल पेडंकल ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मिड ब्रेन सेरेब्रल पेडंकल इट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन ये वाइट पार्ट दिख रहा है टॉर्च है तो फोकस करो इसमें क्लियर नहीं आता ना जूम किया पेडंकल और क्रस सेरेब्रा बोलते हैं उसको क्रस ओके तो ये सेरेब्रल पेडंकल का पार्ट है क्रस सेरेब्रा द फ्यू मोर पार्ट्स विल सी व्हेन यू स्टडी द ब्रेन मिड ब्रेन का ये सेक्शंस ठीक है सो पार्ट ऑफ द सेरेब्रल पेडंकल इज क्रस सेरेब्रा ठीक है नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज दैट बिकॉज वी हैव टू सी द बाउंड्रीज ऑफ इंटरपेडंकुलर स्पेस इंटरपेडंकुलर स्पेस ये जो है ना दिस इज इंटरपेडंकुलर स्पेस दो पेडंकल है उसके बीच में इंटरपेडंकुलर स्पेस वी शुड नो द बाउंड्रीज of interpedunclar space. Now this entire thing is an interpeduncular space. इतना सा यहाँ से दो peduncle laterally anteriorly is a optic chiasma ठीक है. Now imagine this is a optic chiasma ठीक है. So anteriorly is a optic chiasma anterolaterally are the optic tract ठीक है. Posterolaterally is a crus cerebri ठीक है and posteriorly is the pons. This is the pons ठीक है. This forms a and anterolaterally are the optic tract posterolaterally are the crus cerebri that together forms a rhomboid shaped space rhomboid ठीक है ऐसे. So that rhomboid shaped space is called as the interpeduncular space or interpeduncular fossa. And in this interpeduncular fossa there will be cistern interpeduncular cistern ठीक है. And what are the other contents of the interpeduncular fossa are from anterior to posterior it is tuber cinereum then mammillary body posterior perforating substance okay. Along with that there are few vessels here vessels which forms a circle of Willis okay. Those are the content of interpeduncular fossa. समझ रहा है क्या? I repeat now, interpeduncular fossa, its boundaries are anteriorly optic chiasma, anterolaterally optic tract, posterolaterally crus cerebri, posteriorly pons. ठीक है, that forms a interpeduncular fossa. Contents of it from anterior to posterior are tuber cinereum, mammillary body, and posterior perforating substance. Along with that, there are circle of Willis, which is a content of इंटरपेडिकुलर सिस्टर्न है ना ओके. ऐसे ही सेम ऐसे रहता है यहाँ से इट गोज टुवर्ड दिस साइड ओके. यहाँ पे थोड़ा सा हाँ it is going that side. See this? It is going that side. There are two cerebral peduncles. Now, in between there is a median sulcus. See here, depression दिख रहा है बीच में? हाँ? That is a median sulcus. Median sulcus and a ventral surface of the pons. See, this is the ventral surface of the pons. तुम्हाला कळलं ना? See, the median sulcus is in the center. सेंटरला हे जे सल्कस आहे की नाही असं तसं सेम सल्कस इथे असतं. मी आता जास्त हलवत नाही कारण हे मला जास्त एक्सप्लेन करायचं आहे. देर इज अ मीडियन सल्कस इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड वेंट्रल सर्फेस ऑफ पॉन्ड. दिस इज द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द पॉन्ड विच हैज स्ट्राइशंस दिख रहे हैं यहाँ पे. दिस आर स्ट्राइशंस बिकॉज दोज आर द फाइबर्स विच गोज फ्रॉम द पॉन्ड्स टू द सेरेबेलम
जैसे यहाँ पे पिडंकल है ना, पिडंकल क्या रहते हैं, इट इज़ अ कनेक्टिविटी, गिविंग कनेक्टिविटी फ्रॉम द सेरेब्रम टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम। ऐसे ही है ना, कनेक्टिविटी रहता है एट द लेवल ऑफ द पॉन्स। 3 पिडंकल्स रहते हैं, गोज टू द सेरेबेलम। 3 पिडंकल्स रहते हैं, द वन विच कम्स फ्रॉम द अबव, okay, from the midbrain, it relays in the pons and goes to the cerebellum, that is a superior cerebellar peduncle। और एक peduncle रहता है